आप देख रहे हैं सामना लाइव न्यूज। सिमरन अंसारी के साथ खबरें देखने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। यूक्रेन से वापस घर लौटी टीकमगढ़ की बेटी विधि, परिजनों में खुशी का माहौल। विधि जैन ने बयान की दास्ताने यूक्रेन। तिरंगा टीम आधारताल द्वारा जबलपुर पुलिस अधीक्षक का किया गया सम्मान। छत्तीसगढ़ में बूचड़खानों में बिक रही गौ माताएं। खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश टीकमगढ़ जिले के व्यापारी संतोष जैन की बेटी विधि जैन शनिवार को सकुशल अपने घर पहुंच गई हैं। विधि जैन ने बताया कि करीब 15 दिन पहले जैसे यूक्रेन में हालात खराब हुए तो उन्होंने 14 फरवरी को वापसी का रिजर्वेशन कराया था, जो कि कजाकिस्तान होते हुए 25 फरवरी को ही दिल्ली पहुंची थी। बेटी के सकुशल घर लौटने पर घर में खुशी का माहौल है। टीकमगढ़ जिले से जमील खान की खास रिपोर्ट। वहाँ पे MBBS की पढ़ाई कर रही थी और मेरा चौथा साल है अभी MBBS। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि यूक्रेन पर काफ़ी अटैक हो रहे हैं, वहाँ पर जो युद्ध चल चुका है, ऐसे में आप वहाँ से यहाँ भारत वापस आई हैं, उस टाइम क्या स्थिति थी? उस टाइम पर तो जब मैं यहाँ पे वापस आई थी, मेरी सुबह 23 तारीख को सुबह 7 बजे की बस थी। मैं वहाँ से निकली और मैं 6 घंटे में एयरपोर्ट पहुँच गई थी। उस टाइम पे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल थी, कुछ भी इतना पैनिक नहीं था, कुछ भी अटैक की सिचुएशन नहीं थी ना कोई। उसके बाद जब मैं एयरपोर्ट पहुंची, उसके बाद हाँ, उन्होंने रेड अलर्ट जारी कर दिया था कि रेड अलर्ट स्टार्ट हो गया। वॉर कभी भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन मतलब वॉर वगैरह ऐसा कुछ था नहीं। तो लेकिन जब मैं एयरपोर्ट पहुंची तो मुझे पता चला कि मेरी फ्लाइट डिले हो चुकी है और मेरी फ्लाइट हो गई थी रात में, रात में 9:40 की फ्लाइट थी, तो वो हो गई थी रात के 1:50 की अगले दिन की सुबह फ्लाइट। तो मैं काफी ज्यादा चिंतित हो गई थी कि मतलब फ्लाइट कहीं कैंसिल ना हो जाए, या फिर क्योंकि सिचुएशन काफी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी वहां पे। तो फिर जैसे ही मैंने बोर्डिंग की और मैं वहां से बोर्डिंग करके मैं इंडिया लैंड कर गई थी दिल्ली एयरपोर्ट पे 24 तारीख को शाम में 7 बजे। आप यूक्रेन में किस जगह पढ़ती हो? लगभग कितने छात्र थे वहाँ पे इंडिया में? मैं यूक्रेन में खार्किव में पढ़ती हूँ और वहां पे लगभग 5,000 से लेके 8,000 इंडियन छात्र हैं। इसके अलावा भी आपके कई मित्रगण वहाँ पे हैं? हाँ, उसके अलावा मेरे काफी ज्यादा दोस्त हैं वहाँ पे। टीकमगढ़ के भी दोस्त हैं और खासकर ऑल अलग अलग कंट्री के, अलग अलग इंडिया के अलग अलग स्टेट के दोस्त हैं। सारे वहाँ पे फंसे हुए हैं, मेट्रो में, कुछ मेट्रो में रह रहे हैं, कुछ बंकर्स में रह रहे हैं। उनके पास खाने पीने का कुछ भी नहीं है, सप्लाईज और ना इलेक्ट्रिसिटी। मेट्रो में ठंड है, -2 डिग्री टेम्परेचर है वहाँ पे बाहर, और ना उनके पास ओढ़ने के लिए कुछ है, ना खाने पीने की कुछ है। मार्केट्स, मॉल्स वगैरह सब बंद हो चुके हैं, ना उनके पास पीने का पानी, कुछ भी नहीं है। काफी परेशान हो रहे हैं वो वहाँ पे। जब वार की जो बात चल रही थी, युद्ध की, जंग की बात चल रही थी, उस टाइम पे यूनिवर्सिटी द्वारा आप लोगों से कहा गया था कि आप लोग देश वापस चले जाएं? नहीं, हम लोगों को यूनिवर्सिटी द्वारा यही बोला गया था कि यहाँ पे सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, आपकी क्लासेस ऑफलाइन ही चलेगी। लेकिन इंडियन एम्बेसी से 15 तारीख को नोटिस आया था कि यहाँ पे सिचुएशन ज्यादा क्रिटिकल होने वाली है, जितने भी इंडियन नेशनल्स है वो यहाँ से जा सकते हैं। तो उसी दिन काफी बच्चों ने इंडियन एम्बेसी की बात सुनकर टिकट करवाई, लेकिन काफी बच्चे इस चीज में थे कि यूनिवर्सिटी फिर भी बोल रही क्लासेस लगेगी, ऑफलाइन ही लगेगी, कुछ भी नहीं हो रहा। तो काफी बच्चों ने तब टिकट नहीं करवाई थी। फिर यूनिवर्सिटी वाले बोलते जा रहे थे क्लासेस ऑफलाइन ही चलेगी। काफी बच्चे इस वजह से काफी बच्चे वहां पे अभी भी अटके हुए हैं कि यूनिवर्सिटी वालों ने पहले तो कुछ भी क्लियर नहीं किया, और जब अचानक से अटैक हो गया उसके बाद। मध्य प्रदेश जबलपुर जिले में आधारताल स्थित जयप्रकाश गार्डन में तिरंगा टीम आधारताल द्वारा पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा और उनकी पुलिस टीम का सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। विगत दिनों तिलहरी स्थित महाराष्ट्र बैंक के ATM में लूट और हत्याकांड होने पर पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम द्वारा सफलतापूर्वक तीव्र गति से कार्रवाई करते हुए लुटेरों को पकड़ने में सफलता हासिल की थी, जिसमें पीड़ित परिवार को तिरंगा टीम द्वारा 11,000 रुपए और पुलिस अधीक्षक द्वारा 51,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की गई तथा स्वर्गीय राज बहादुर पटेल को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। जबलपुर से मोहम्मद आसिफ की खास रिपोर्ट। हमारा जो ATM विगत दिनों जो ATM लूट हुआ था, जिसमें हत्यारों को पकड़ा गया था और हमारे राज बहादुर पटेल की जो है हत्या की गई। उस समय ये देखा कि किस प्रकार से आहत लोग हैं, और पुलिस ने भी जिस प्रकार से, ये चैलेंज का विषय था कि पुलिस, हमको तो लगता था पुलिस कोई पकड़ नहीं पाएगा इसको, लेकिन पुलिस सिद्धार्थ बहुगुणा जी द्वारा जो कि छुट्टी में फेडरल प्रोग्राम में गए थे, छुट्टी रद्द करते हुए शैलेश मिश्रा TI और क्राइम ब्रांच सहित STF और अन्य तमाम थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारी, TI, CSP, एडिशनल सभी लोगों ने जिस प्रकार से काम किया और 2 हत्यारों को पकड़ा,
और उनकी साजिश को नाकाम किया। इसलिए हम लोगों ने आज पुलिस के सम्मान के लिए जो उनको जो है 5100 रुपये की राशि भेंट किया उनके सम्मान के लिए। लेकिन उन्होंने हमारी सम्मान की राशि जो है मृत परिवार के जो आहत परिवार के राज बहादुर परिवार के जो लोग हैं उनकी पत्नी को भेंट किया। और हम लोग तिरंगा टीम आज यहाँ पर पुलिस टीम का सम्मान किया गया है। जो लूट हुई थी एटीएम की, उसमें राज बहादुर सिंह पटेल का स्वर्गवास हो गया। अपनी ड्यूटी के दौरान ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ वो स्वर्गवास हुआ। बहुत ही दुखद घटना हुई, उनके परिवार का एक सहारा चला गया। तो उनकी मृतात्मा की शांति के लिए उनको जो है कुछ सहायता राशि दी गई है और पुलिस का सम्मान किया गया है कि ऐसी एटीएम लूट करने वाले जिसका कोई साक्ष्य नहीं था, उन्होंने 1 लाख सीसीटीवी कैमरों को खंगाल करके उसकी वो निकाला। तो वाकई पूरी पुलिस की टीम कप्तान के साथ, हमारी आधारताल के एआई साहब, एसपी साहब सिद्धार्थ बहुगुणा जी और सीएसपी मैडम, इनकी मैं प्रशंसा करती हूँ कि उन्होंने जो है इतनी मेहनत के साथ उस हत्यारों को पकड़ा और मृतात्मा को मैं श्रद्धांजलि देती हूँ। और इसके बारे में ये एक अच्छी बात है कि पुलिस के जो अच्छे कार्य होते हैं उनको जनता सराहे। इसी तारतम्य में आज आधारताल थाना क्षेत्र में जेपी नगर में आज ये छोटा सा एक आयोजन था जिसमें कि एक पुलिस विभाग की जो सफलता अभी बिलेरी के जो लूट कांड में थी उसको सराहा गया। साथ ही साथ लेकिन मैं ये भी कहूँगा एक मिक्स्ड फीलिंग भी आ रही है क्योंकि इस घटना में स्वर्गीय राजकुमार पटेल जी जो गार्ड थे उनकी मृत्यु हुई, उनको भी इसमें याद किया गया। उनके लिए भी मौन श्रद्धांजलि रखी गई और साथ ही साथ उनका भी परिवार का सम्मान किया। और मैं यही आश्वासन देना चाहता हूँ कि जौनपुर पुलिस हमेशा अग्रसर है और हमेशा कमिटेड है क्राइम प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन के लिए। निरंतर हम जनता के लिए कार्य करते हैं। सर कुछ सहयोग राशि भी दी गई है। जब आधारताल अपने थाना पुलिस और अपने पुलिस विभाग की तरफ से 51,000 की जो यह मामला छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला अंतर्गत आने वाले ब्लॉक पांगड़ का है, जहां कुछ बंदियों द्वारा गौ माताओं को बूचड़खानों में बेचा जा रहा है, जबकि प्रशासन के द्वारा गौशालाओं के लिए लाखों रुपए आवंटित किए जाते हैं, लेकिन गाय पशु गलियों चौराहों में फिरते रहते हैं, जिसे यह दलाल पकड़ कर बूचड़खानों में भेजते रहते हैं। अपन कौन गांव के हो? हम धरदई के धरदई के। ये जो गरवा बंधाए दिखत है वो करेक्ट टाइम के बंधाए है? अब वो तो कौन जानी का कभी बिहनक बंधाए धन का तो नहीं जानत हमें। हां अभी हमन बारी आए ना तो बारी में रथन तो आए हम गए सहिते ब। हां ये गाय के गरवा लगत के बाहर के लगत है अब आप मन ला? अभी गांव के तो नहीं है काहे।